शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। जो जीवन के लिए परम पाथेय है। मानस में एक पंक्ति आती है, जाने बिनु प्रतीत नहीं होई, बिनु प्रतीत प्रीति नहीं होई, प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिमि खगेश जल कै चिकनाई। अर्थ करने की आवश्यकता नहीं, प्राय जितने भी यहाँ पर लोग बैठे हैं और मानस की पंक्तियों को श्रवण करते हैं और जो उसका स्वाध्याय करते हैं वो उसको गुनगुनाते भी रहते हैं। महापुरुषों ने अनेक प्रकरणों के माध्यम से आप लोगों को भगवान की और दिव्य कथा, उनकी लीलाओं का वर्णन सुनाया। संतों की वाणी श्रवण करते वक्त हमें एक बात याद आई। जब जनकपुर में
धनुष यज्ञ हो रहा था और विश्वामित्र जी के साथ भगवान राघवेंद्र राम, उनके छोटे भाई लक्ष्मण जब सभा में प्रवेश कर रहे थे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक अच्छी बात लिखी है। वह कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। जो जिस रूप में, जिस भावना से परमात्मा की उपासना करता था, उसी रूप में भगवान की मूर्ति उन्हें दिखाई दी। गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण देते हैं, उस सभा में विद्वान लोग भी बैठे थे। विदुषन प्रभु विराटमय दिशा, जो विद्वान थे उन्होंने राम को विराट रूप में देखा। आप लोगों ने पढ़ा होगा या सुना होगा, चंद्रमा मनुषो जात, चक्षु सूर्यो अजायत, स्तोत्रांदायुश्च प्राणश्च मुखा अग्निरजायत। वो जो विराट परमात्मा है, उनका मन चंद्रमा है, उनके चक्षु, उनके नेत्र सूर्य हैं, और उनकी जो श्वासें हैं वो वायु के रूप में हैं। तो विदुषन प्रभु विराटमय दिशा, उनको राम का रूप विराटमय दिखा। और जो जनकपुर के लोग, रहने वाले लोग थे, उनको जो है राम के स्वरूप में, उनके बंधु बांधवों के रूप में उन्होंने राम को देखा। नयनानंद दान के दाता, नेत्रों को अच्छा लगने वाले स्वरूप में उन्होंने राम को देखा। नेत्रों में वही वस्तु अच्छी लगती है जिससे हमारा कुछ संबंध होता है, जिससे हमारा कुछ नाता होता है, और वही वस्तु हमारे नेत्रों को अच्छी लगती है। और उसी सभा में असुर लोग भी अपना रूप बदल करके बैठे थे। असुर न प्रकट काल समय लेखा, और राम का वो स्वरूप असुरों को प्रकट काल के समान दिखाई दिया, मृत्यु के समान दिखाई दिया। और जो भगवान के भक्त वहां बैठे हुए थे, हरि भक्तन देखे दो भ्राता, नयनानंद दान के दाता। जो भगवान के भक्त थे, उनको परमात्मा का स्वरूप आनंद, नेत्रों को आनंद देने वाला लगा। और देखो, नेत्र हमारे तभी आनंदित होते हैं जब हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति अनुराग पैदा होता है। अभी आप लोग कथा के माध्यम से श्रवण कर रहे थे हनुमान जी का, सीता जी का संवाद आदि के अनेक प्रकरणों के माध्यम से। जब उन शब्दों के माध्यम से आपका हृदय भाव विभोर हो जाता था, तब आपके नेत्रों में अश्रुधारा आने लगती, अश्रु बहने लगते हैं। तो यही है नयनानंद दान के दाता। इसीलिए हमारे मनीषियों ने, अभी हमारे रानोपाली के महंत भरतदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही कि हमारी सनातन संस्कृति में पंचदेवोपासना का वर्णन है। आजकल के बहुत से लोग इसकी आलोचना भी करते हुए देखे गए हैं। जब भगवान एक ही है, एक ही रूप में हम भगवान को क्यों माने? अनेक रूपों में भगवान को कैसे हम देख सकते हैं?
यह बुद्धि की स्थिरता नहीं, ये बुद्धि का भटकाव है। और अपने को आधुनिक ज्ञान से संपन्न मानने वाले व्यक्ति और अपने आप को विज्ञान का समर्थक मानने वाले व्यक्ति ये सब बातें करते रहते हैं। किंतु अभी आप लोगों ने देखा होगा, जब महापुरुष लोग भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे थे, आपका मन अलग नहीं था, आपकी दृष्टि कहीं अलग नहीं देख रही थी, मन अलग भटक नहीं रहा था। हृदय में जो भगवत कथा आ रही थी उससे जो अनुराग पैदा होता था, और संपूर्ण आपके जीवन को, आपके शरीर की जो प्रक्रिया है, शरीर की जो सोच है, जिसको हम मन के रूप में, बुद्धि के रूप में, इंद्रियों के रूप में जानते हैं, सब उसी ओर केंद्रित हो गए थे। मन कुछ सोच रहा हो, बुद्धि कुछ सोच कह रही हो, वाणी कुछ और कह रही हो, पर सबका समावेश उस दृश्य के अंदर इतना भाव विभोर व्यक्ति को कर देता है कि उनके नेत्रों से अश्रुधारा होने लगती है। अपने आप को वह जो है अपने स्व को विस्मृत करते हुए परमात्मा की अनुकंपा का अनुभव करने लगते हैं। यही हमारी सनातन संस्कृति का, यही हमारी भारतीय उपासना का, यही वैदिक परंपरा का सबसे सुंदर मार्ग है। इसीलिए यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया था, कह पंथा, मार्ग क्या है। महाभारत अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा या इस चर्चा को किसी के माध्यम से आपने श्रवण किया होगा, किंतु लोग युक्ति के अनुसार यक्ष का प्रश्न तो सभी लोग दोहराते हैं। यह तो यक्ष का प्रश्न है। तो यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न किया, कह पंथा, मार्ग क्या है। तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, महाजनो येन गतस्स पंथा, मार्ग वही है जिसके ऊपर महापुरुष चले हों, जिस मार्ग का अनुसरण महापुरुषों ने किया हो, वही हमारा मार्ग है, पंथ है। गीता में भी भगवान ने इस विषय को कहा, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत् देवेत रोजनो शय प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जैसा आचरण श्रेष्ठ पुरुष करते हैं, श्रेष्ठ पुरुष कहने का तात्पर्य अच्छे लोग, अच्छे विचार वाले लोग, अच्छी सोच वाले लोग, अच्छा जीवन जीने वाले लोग, जिस आचरण का अनुसरण करते हैं, जिस मार्ग का अनुसरण करते हैं, सय प्रमाणं कुरुते, उसी को समाज प्रमाण मान करके उसी मार्ग का अनुसरण करता है। हमारी वैदिक परंपरा में पंचदेवोपासना की चर्चा जो हमारे महंत भरतदास जी ने की, यह वैदिक उपासना भटकाव नहीं है, ये जीवन का ठहराव है। जैसे आप भोजन पाते हैं, सब्जी में नमक भी रहता है, मिर्ची भी रहती है, मसाला भी रहता है, पर वह सब चीज मिलकर के एक स्वाद को जन्म देता है। कहते हैं सब्जी बहुत अच्छी बनी है, अगर सब्जी को उबाल के रख दिया जाए, उसमें मसाला न पड़े, उसमें नमक न पड़े, घी का तड़का न दिया जाए, गरम मसाला भी न पड़े, तो कहेंगे सब्जी बनी है, ये तो घास के समान है, फूस के समान है।
तो इसी तरह से हमारी सनातन संस्कृति में पंचदेवोपासना है। यह हमारा भटकाव नहीं, यह हमारा ठहराव है। यहाँ ये हमारी अवैज्ञानिक दृष्टि नहीं, यह शुद्ध रूप से प्रमाणिक वैदिक संस्कृति जो है विज्ञान संपन्न है। वेद इसी को प्रतिपादित करता है। आज जिस विज्ञान के माध्यम से आज का वैज्ञानिक विज्ञान के को आधार बना करके जिन जिन वस्तुओं का अनुसरण कर रहा है, वह सब एक मिश्रित प्रक्रिया के अनुसार वह पदार्थ किन किन चीजों के द्वारा जोड़ करके बनता है, किन किन पदार्थों से इसका स्वरूप बनता है, उसी की उपलब्धि है। यही हमारी प्राचीन उपासना पद्धति की जो वैज्ञानिकता है, उसके शोध में यही है। आपने विश्व में अनेक लोगों को देखा है या सुना है, अनेक मतांतर। यहाँ मतांतरों की हम आलोचना नहीं कर रहे हैं, उनके चिंतन की बात कर रहे हैं। अगर जो एक ही तरह की सोच जिसकी होती है, उसका जीवन निरस हो जाता है। अगर कथा में एक ही वस्तु का प्रतिपादन किया जाए, वह कथा भी निरस हो जाती है, वो उबाऊ बनने लगती है। और उन शब्दों का जो प्रतिपादन होता है, वह बुद्धि को भी प्रसन्न करे, वो हृदय को भी प्रसन्न करे। हमारे शरीर की जो संपूर्ण प्रक्रियाएं जिसके माध्यम से हम शरीर को चलाते हैं और जगत के व्यवहार करते हैं, उन सब को प्रभावित करे। और वही जो है यथार्थ वस्तु होती है। जो एक ही तरह का चिंतन करने वाले लोग हैं, आप देखेंगे उनके जीवन में निरसता होती है, सरसता नहीं होती है। और निरसता में आक्रोश जन्म लेता है, निरसता में कुंठा जन्म लेती है। और निरस हुआ व्यक्ति एक तरह से उसकी सोच में हिंसा जन्म लेती है। आप लोगों ने ये देखा होगा, आप भी अपने जीवन से इस तरह की शिक्षा को देख, आपके जीवन में जब ऐसा व्यवहार होता होगा कभी कभी, तो आप इससे निश्चय कीजिए आपके अंदर में क्रोध आएगा। और वह क्रोध आपको किंग कर्तव्य विमूढ़ बना देगा। उस समय आप कोई भी निर्णय करने में सक्षम नहीं होंगे। तो इसलिए जिन तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है, इसमें आकाश भी है, वायु भी है, अग्नि भी है, जल भी है और पृथ्वी भी है। वैसे मानस में भी आप लोग पढ़ते हैं, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरतिथि अधम शरीरा। तारा से भी भगवान ने, जब तारा बाली को मरा हुआ देख करके उसके मृत शरीर से लिपट करके रो रही थी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तारा को समझाने के लिए बहुत अच्छी बात लिखी है। वो उन्हीं उदाहरणों का आश्रय लिया है। क्षिति कहते हैं क्षिति कहते हैं पृथ्वी को। जल माने पानी, पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश, समीरा माने वायु। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। ये 5 तत्वों से बना हुआ यह हमारा शरीर है।
और पांच तत्व के पांच गुण होते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। शब्द जो है वायु आकाश तत्व का गुण है, स्पर्श जो है वायु तत्व का गुण है, रूप जो है अग्नि तत्व का गुण है, रस जो है जल तत्व का गुण है, और गंध जो है पृथ्वी तत्व का गुण है। और ये पांच तत्व की आवश्यकता हमें बराबर बनती है। अगर एक तत्व भी कमजोर बन गया, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा वो कान से नहीं सुनते हैं, बहुतों को देखा होगा आंखों से नहीं देख पाते हैं, बहुत से लोगों को देखा होगा उनकी बुद्धि कोई निर्णय लेने में हमेशा असमर्थ रहती है, और बहुत से लोगों को आपने देखा होगा उनके जीवन में निराशा होती है, और बहुत से लोगों को आपने देखा होगा अगर सुंदर कहीं सुगंधित पदार्थ हों तो उनको सुगंधी और दुर्गंधी से कोई अनुभव ही नहीं हो पाता है। एक ये विज्ञान है। हम भी उस परमात्मा के बनाया हुआ ये जो पुतला है, जिसको नौ द्वारे पूरे देही के रूप में मानते हैं, तो आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व और पृथ्वी तत्व का सम्मिश्रण है। और हमारे मनीषियों ने, हमारे महापुरुषों ने इसको सरलतम विधा के रूप में समझदार व्यक्ति के लिए भी और जो गहराई से चिंतन नहीं कर पाते हैं उन लोगों के लिए भी एक सुंदर व्यवहारिक दर्शन उत्पन्न किया है, विचार। देखो, जैसे आकाश तत्व है, आकाश तत्व का देवता है विष्णु। हम विष्णु को मानते हैं ना, यह आकाश तत्व का देवता है, यह ऊर्जा प्रदान करने वाला देवता है। परसों हमने आपको बताया था, जब सृष्टि में कुछ नहीं था, एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट से एक शब्द उत्पन्न हुआ, और उस शब्द की 3 मात्राएं हुई जिसको हम ओम कहते हैं, ओम। उसी से सृजन, पालन और संहार बना। एक तो पैदा करना, वस्तु को अस्तित्व में लाना। अगर कोई भी वस्तु बन जाती है, अस्तित्व में आती है, तो उसका पालन की भी एक विधि है। जब उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए सृजन जो है रजोगुण का धर्म है, बनाना, और पालन जो है सतोगुण का धर्म है, और क्षरण होना, संहार होना ये तमोगुण का धर्म है। तो हमारे यहाँ पर सगुण उपासना के रूप में हमारे भारतीय मनीषियों ने एक सुंदर दर्शन हमको दिया है, जहां पे खोज की बहुत सरलतम प्रक्रिया है। वहां पर उन स्वरूपों को समझने की, उनसे मिलने की एक रूप की भी परंपरा ने जन्म दिया। आकाश तत्व का देवता हमने विष्णु को माना, वो ऊर्जा प्रदान करता है, वो पालन का देवता है। जब तक जीवन में पालन नहीं यानी ऊर्जा नहीं होगी, तब तक न हमारी बुद्धि विकसित होगी, न हमारे विचार व्यापक बनेंगे, न हम शरीर के द्वारा कुछ कर पाएंगे। थोड़ा सा सोचिए इसमें। आप लोग देखते हैं, अगर कोई बच्चा पैदा हो जाता है या किसी को लकवा मार जाता है, तो उस समय उसके हाथ नहीं चलते हैं, पैर नहीं चलते हैं, शरीर से वो कुछ नहीं कर सकता है। तो वह क्या हुआ? शरीर तो है
पर शरीर निष्क्रिय हो चुका है। शरीर के अंदर वह तत्व अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर जब वह तत्व कार्य करने लग जाते हैं, हमारी बुद्धि भी सोचती है, आंख देखते भी हैं, कान सुनते भी है, वाणी बोलती भी है, और नासिका जो है वायु को लेती है, छोड़ती है, और जो है पाचन की भी प्रक्रिया रस के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर होने लगती है। पैरों से हम चल पाते हैं। एक सुंदर जो है एक वातावरण जो है न परमेश्वर ने हमको प्रदान किया है। तो आकाश का देवता विष्णु है, वायु की देवता शक्ति है। शक्ति कहते हैं दुर्गा को, जिसकी आप आराधना करते हैं। और रूप जो है, आकाश तत्व का गुण जो है पालन है, शब्द है। पालन तत्व का गुण जो है स्पर्श है, और जो है अग्नि तत्व का गुण रूप है, और जल तत्व का गुण रस है, और पृथ्वी तत्व का गुण गंध है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तत्व के 5 गुण हैं, जिससे हमारा शरीर अस्तित्व में आया है, जिसके द्वारा हम विचार करते हैं, कोई निर्णयात्मक स्थिति में हम पहुंच पाते हैं। अगर उसमें एक इंद्री भी कमजोर हो गई तो हम निर्णय लेने में असमर्थ हो जाएंगे। तो आकाश तत्व का देवता विष्णु है, वायु तत्व के देवता शक्ति है, दुर्गा, जिसको आप दुर्गा के रूप में मानते हैं, और अग्नि तत्व का देवता सूर्य है, जो देखने का काम करता है, और जल तत्व का देवता जो है रस है, रस और गंध, ये पृथ्वी तत्व का गुण है। आकाश तत्व से को हम विष्णु के रूप में मानते हैं, वायु को हम शक्ति के रूप में मानते हैं, और अग्नि को हम रूप के विषय में मानते हैं, अग्नि के विषय में, और रस को हम उदर के रूप में मानते हैं, और गंध को हम पृथ्वी तत्व के रूप में। तो शब्द विष्णु, स्पर्श शक्ति, और रूप जो है अग्नि, रस जो है जल जो है रस के रूप में, और पृथ्वी जो है गंध के रूप में। इसमें 5 देवताओं का स्वरूप है। पालन का काम विष्णु का है, गतिशील होने वाली शक्ति है, देखने का काम नेत्र करते हैं, और हजम करने का काम जो है रसेंद्रिय ये जो है उदर करता है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, ये पृथ्वी तत्व। और इन 5 देवताओं जो पंचदेवोपासना है, पृथ्वी तत्व का जो है गणेश है। आप गणेश की बड़ी नासिका देखते हैं, बड़ा व्यापक रूप देखते हैं। और जल तत्व का देवता शिव हैं, रसोवय सह। और अग्नि तत्व का देवता जो है नेत्र हैं, हम उसके द्वारा देखते हैं, जिसका देवता सूर्य है। तो इस तरीके की ये जो पंचदेवोपासना हमारे शास्त्रों में बताई गई है, यह हम प्रकारांतर से किसी अलग अलग देवता की आराधना नहीं करते हैं। हम अपने शरीर के तत्वों को पुष्ट करने के लिए, उन तत्वों को हमेशा सक्रिय रखने के लिए ही पंचदेवोपासना होती है। इसीलिए सनातन धर्मावलंबियों ने, वैदिक परंपरा को मानने वालों ने इस पंचदेवोपासना की बात बताई है। यह जीवन का भटकाव नहीं है, यह वास्तविक ठहराव है। जब हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं
बड़ा सुंदर विलक्षण वहाँ पे वाल्मीकि जी ने लिखा है, हनुमान जी ने रावण के जो जितने बड़े बड़े शस्त्रागार थे उनको भी जला दिया। लंका के चारों तरफ समुद्र में जो खाई बनी थी, जब लंका के दरवाजे बंद हो जाते थे फिर उस खाई को पार करके कोई लंका में प्रवेश नहीं कर सकता था, और हनुमान जी ने उसको भी ध्वस्त किया। और संपूर्ण रावण की उस स्वर्णमयी लंका को उन्होंने जो है जला दिया। यह सिर्फ एक घटना नहीं, यह हनुमान जी ने यह सारे जगत को एक संदेश दिया, जो भी कोई गलत मार्ग में पैर रख करके अपने बल का दुरुपयोग करेगा, किसी भी प्राणी को निरापराध व्यक्ति को सताने की कोशिश करेगा, उस व्यक्ति के लिए एक संदेश था। भले ही वह अपने बल के प्रभाव से यह सब कर रहा है, किंतु इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। हनुमत चरित्र जिसका वर्णन वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार से किया गया है, यह इसी ओर संकेत करता है। माँ पराम्बा भगवती जानकी एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई भगवान के आगमन की राह जो रही है। जब हम तुलसीकृत रामायण में इस विषय को पढ़ते हैं तो ये महसूस होता है तीनों ऋतुओं में माँ उस अशोक वृक्ष के नीचे राक्षसियों से घिरी हुई उसी अवस्था में बैठी रही जिस अवस्था में रावण उनका अपहरण करके लाया। देखो, कोई भी सत्य मार्ग में चलने वाला व्यक्ति भले ही वह अकेला हो, किंतु वह दुर्दांत व्यक्ति जो शक्तिमान हो वह उसको अपने व्रत से डिगा नहीं सकता है। यह इस बात का प्रतीक है। भगवान शिव ने उसको चंद्रहास खड्ग दिया है। भगवान शिव के वरदान स्वरूप उसको वह खड्ग प्राप्त हुआ है। जब सीता के सामने वह उस खड्ग को उठाता है तो खड्ग भी निष्क्रिय होता हुआ वहां देखा गया है। सत्य मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के लिए जो निरापराध व्यक्तियों के ऊपर उसका प्रयोग करने की कोशिश करता है, वह शस्त्र भी निष्क्रिय हो जाता है। यह इस बात का प्रतीक है। निहत्ते हनुमान जी 7 योजन सागर को लांघ करके जब लंका में जाते हैं, और लंकनी ने पहले ही घोषणा कर दी थी, और वह मानस के शब्दों में हम उसको पढ़ते हैं तो यह हमें महसूस होता है कि सीता जी का चरित्र, सीता जी की तपस्या, देवताओं के कार्य को पूर्ण करने के लिए जो भगवान की वन की यात्रा है,
उसकी एक झांकी हमको वहां पे दिखाई देती है। हनुमान सीता जी के दर्शन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़े सरल शब्दों में लोक भाषा में इस बात को कहा है, जिसकी चर्चा बीच बीच में महाराज श्री मानस के गायन के माध्यम से कर रहे थे। किंतु मनसा वही थी जो वाल्मीकि रामायण की है। सीता जी को रावण का कोई प्रलोभन अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाया। हमेशा वो एक तृण को, एक सूखे हुए घास के तृण को रावण के ऐश्वर्य से भी बड़ा समझती है। वो कहती है जो अपनी नैतिकता पे जी रहा हो उसके लिए यह वैभव कोई महत्वपूर्ण नहीं है। तो हनुमान जी यह सब दृश्य जो है उस पेड़ के ऊपर बैठे हुए देख रहे थे। कल महाराज जी ने सुनाया, सीता जी ने, हनुमान जी ने बड़ी अवधी भाषा में, जो तिरहुत और अयोध्या के बीच में बोली जाने वाली भाषा थी, उस भाषा में सीता से को वह चरित्र सुनाया और अपने को वृक्ष के बीच में छिपाए रखे। जब हनुमान जी कह रहे थे उस समय सीता जी बार बार दृश्य के उस वृक्ष की ओर झांक रही थी, आवाज कहाँ से आ रही है। पर जहाँ से ये आवाज आ रही वहाँ कोई व्यक्ति दिख भी नहीं रहा है। किंतु अवधी और मैथिली भाषा के में यह बात बताई जा रही है। मानस की पंक्तियों में तुलसी लिखते हैं, जब हनुमान जी भगवान के चरित्र का गायन जब सीता के हरण के बाद राम की जो यात्रा थी उसके विषय में सुनाते हैं, तुलसी लिखते हैं, सुनते ही सीता कर दुख भागा। वह चर्चा सुनते ही सीता जी के मन में जो दुख था, विरह की वेदना थी, वह सब भग गई। सीता जी को यह विश्वास हो गया, मेरे हरण के बाद भी भगवान निष्क्रिय होके नहीं बैठे हैं, मेरी खोज में लगे हुए हैं। तो उनका विश्वास था। तो बड़ी सुंदर हनुमत चरित्र के माध्यम से जो वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में और भी क्षेत्रीय भाषाओं में, मानस में जो है रामायण शतकोटि अपारा, अनंत रामायण है। हर भाषा में रामायण का गायन किया गया है। भारत की जितनी भी अभी जिन राज्यों में जो भाषा बोली जाती है, वहाँ के विद्वानों ने रामचरित्र का गायन अपनी अपनी लोक भाषा में किया है। जैसे हम इस हिंदी भाषी क्षेत्र में तुलसी की मानस की कथा को बड़े चाव से, अनुराग से, प्रेम से सुनते हैं, इतर भाषाओं में भी, उस क्षेत्र की भाषाओं में भी उसी तरह से गायन होता है। और वो गायन जब कर्णरंध्र के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में हृदय में प्रवेश करता है, देखो प्रसन्नता के दो रूप होते हैं। एक तो हंस देना, यह प्रसन्नता का प्रतीक है। किंतु एक वह शब्द जब हमारे कर्णरंध्र के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बह नीरा। नीरा कहते हैं पानी को। मेरे गुणों का गायन जो करता है या जो सुनता है,
गदगद गिरा, उसकी वाणी गदगद, जैसे हम अभी महाराज जी की कथा को श्रवण कर रहे थे, बार बार महाराज जी भाव विभोर हो रहे थे। जब सीता की बात आती थी और हनुमान जी की यात्रा का प्रकरण आता था, उस प्रेम में जो है महाराज जी बड़े भाविक हो जा रहे थे। यह चरित्र की उदात्तता और परमेश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास और कार्य करने की कुशलता जो दूत कर्म में हनुमान जी ने की है, यह बड़ी प्रशंसनीय है। कथा का विस्तार नहीं करते हुए हमारे बगल में बैठे हुए हनुमान जी ने भी हमको बोला सिर्फ 10 मिनट ही बोलेंगे और आशीर्वाद स्वरूप बोलेंगे, और कथा आप लोगों ने श्रवण की है। वाल्मीकि रामायण में गोस्वामी यानी जो है वाल्मीकि ने सीतायां चरित्रम महत् की बात कह करके संपूर्ण वाल्मीकि रामायण में सीता का ही चरित्र महत्वपूर्ण है। जब हम तुलसीकृत रामायण में पढ़ते हैं, सुनहु प्रियाव्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब चहब नर लीला, तब लगी करहूँ अग्नि महभाषा, जब लगी करहूँ निशाचर नाशा। वह पराम्बा भगवती माँ पराम्बा सीता, जो आदि शक्ति जेहि जग उपजावा, सोई अवतरहि मोरी यह माया। जो भगवान की सृष्टि के विकास में भगवान की मनसा को पूर्ण करने के लिए यह चराचर जगत की संरचना करती है। संकल्प परमेश्वर का होता है और प्रकृति उसको रूप देती है। इसी को भगवान ने गीता में भी बड़े सुंदर शब्दों में कहा है, मयाध्यक्षेण प्रकृति स्वयते सचराचर। मेरी अध्यक्षता में, मेरे संकल्प की पूर्ति के लिए यह प्रकृति चराचर जगत की संरचना करती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे भारतीय वैदिक दर्शन में पुरुष और प्रकृत्यात्मक जगत कहा गया है। पुरुष परमात्मा संकल्प करता है, प्रकृति उसको कार्य रूप देती है। जैसे एक इंजीनियर एक कागज में किसी इमारत का नक्शा बनाता है, पर वो उसको जमीन में खड़ा नहीं कर पाता, उसके लिए मिस्त्रियों की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए वस्तुओं की ज़रूरत पड़ती है। तो एक कारीगर उस कागज में बनी हुए उस नक्शे वाली बिल्डिंग को और ईंट माटी के माध्यम से उसको जमीन में खड़ा करता है और लोगों के उपयोग में आने के लिए उसको तैयार करता है। तो इसी तरह परमेश्वर संकल्प करता है और भगवान जो है नहीं, भगवान के संकल्प को प्रकृति पूरा करती है। तो इसीलिए जब देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने रावण के अत्याचारों से पीड़ित हुई संपूर्ण धरा के अच्छे व्यक्तियों ने भगवान के पास जाके प्रार्थना की, उनकी स्तुति की, तो भगवान ने कहा था, जनि डर पे हूँ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागे धरियो नर वैसा। फिर कथा बताई कि किसके यहाँ मैं अवतरित होऊंगा और इसके बाद कौन कौन मेरे साथ आएंगे। अंशन सहित मनुज अवतारा, लीन हूँ दिनकर वंश उधार। मैं अपने अंशों के साथ आऊँगा, अकेले नहीं। और साथ में आदि शक्ति जेहि जग उपजावा, सोई अवतर ही मोर यह माया। यह जो मेरी प्रकृति है वो भी प्रकट होगी। तो रावण ने उस परमात्मा की जो आदि शक्ति है, कभी कभी व्यक्ति अपने शक्ति के घमंड में इतना पागल हो जाता है, वो यह नहीं समझ पाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ।
वो उसके परिणाम की परवाह किए बिना वो दुस्साहस करके उसको छेड़ने की कोशिश करता है, और यही रावण ने भी किया। और परिणाम आरंभ में लंका दहन और परिणाम में रावण का वध। और इन दोनों के माध्यम से उपजी हुई एक भक्त की गाथा है विभीषण की, जो रावण के दुस्साहस को दूर करके लंका को एक अच्छा सुशासन प्रदान करते हैं। यह महत्वपूर्ण नहीं है कि हम बहुत संपत्ति प्राप्त कर ले हम सुखी हो जाएंगे, किंतु उस संपत्ति का हम किस रूप में विनियोजन कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण है। इसलिए रावण उस संपत्ति का उपयोग आसुरी संपदा की वृद्धि के लिए कर रहा था, पर विभीषण ने उस संपदा का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए किया। इसलिए लंका को भी सुशासन प्राप्त हुआ और रावण सरी के दुराचारी का अंत हुआ। और जो बंदर, अच्छा कभी कभी एक विचित्र बात होती है, बानर और भालू भगवान की सेना के में थे, कोई धनुष बाण नहीं चलाता था, कूद कूद करके लड़ते थे। तुलसीदास जी ने एक जगह बड़ी सुंदर बात लिखी, जब हनुमान जी और अंगद विकट अट्टहास करते हुए उस लंका के महलों के ऊपर खड़े हो करके गर्जना करते थे, हनुमान अंगद रण गाजे, हाँक सुनत रजनीचर भागे। ये बड़ी सुंदर युक्तिवत उसका हम अर्थ करें तो यह प्रतीत होता था घर में रहते हुए वह राक्षस लोग भी उन बंदरों की गर्जना को सुन करके कौन दरवाजे से बाहर की ओर निकलें, अपना संरक्षण करें, अपने को बचाएं, इस भय से भयभीत थे। बड़ी सुंदर मानस की कथा पूज्य महाराज श्री ने हनुमत चरित्र के माध्यम से सुनाई। और हम तो ये मानते हैं यह हिमालय की भूमि भगवान शिव की तपोभूमि है। और यहाँ की एक कहावत है, जब हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा में गए थे, वहाँ के तिब्बत में रहने वाले जो लोग हैं उनके गांवों में हम लोग जब मानसरोवर की परिक्रमा कर रहे थे, एक गांव मिला। तो गांव वालों के बीच में हम लोग बैठे, उनके थोड़ी सी हिंदी जानने वाले से लोगों से हमने पूछा, मैंने कहा यहाँ पे शंकर जी कब से यहाँ रहते हैं? वो कहने लगे काशी का एक राजा आया हिमालय में, ये उनकी बात थी जिसको मैं दोहरा रहा हूँ। काशी का राजा आया और हमारी बेटी को उसने शादी कर ली और तब से वो कैलाश में ही रह गया, फिर काशी लौट करके नहीं गया। तो हमको ससुराल सुन के बड़ी प्रसन्नता हुई। और जब उनकी बात करने का जो तरीका था उससे इतनी हंसी नहीं आई, पर जो उनके अंदर से भाव विभोरता हो रही थी वो फिर कभी लौट करके नहीं गया और हमारी बेटी के घर जमाई बन करके यहाँ रह गया। तो जब हम लोग जनकपुर में जाते हैं, जनकपुर वाले कहते हैं राम जी नहीं गए जनकपुर से, वो हमारी सीता किशोरी जी के साथ जनकपुर में ही रह गए। तो उनसे पूछो कि भाई जब राम जी नहीं गए, सीता जी नहीं गई, तो ये राम का वनवास, वो तो कहते हैं छाया थे, वो असली राम और सीता तो अवध ये कहाँ मिथिला में ही रह गए। और यही बात जो है वृंदावन के भगत भी कहते हैं कृष्ण जो है वृंदावन छोड़ करके गया ही नहीं।
तो एक भगत थे ऐसे, वो भी कहने लगे, वो प्रवचन में बोल रहे थे, कृष्ण कभी भी वृंदावन के छोड़ करके गए नहीं। जब उन्होंने कथा कर ली, गुरु ये अपना स्रोत मुनि आश्रम में कथा चल रही थी महाराज जी, हम भी थे वहाँ, महाराज जी ने बुलाया, वृंदावनम परित्यज्य पदमेकं न गच्छति। वो तो उन्होंने श्लोक बनाया है, वो पग मेघ नहीं, वो तो पूरे ही चले गए, एक दो पग की बात नहीं है। भगवान के अवतार का एक उद्देश्य होता है, बाल लीला भी उद्देश्य था, क्योंकि आसुरी शक्तियां राम के समय में रावण ने एक क्षेत्र को चुना था, वो क्षेत्र था लंका, जहां आसुरी शक्ति सब एक जगह पर एकत्रित थी। तो भगवान राम को कोई तकलीफ नहीं हुई, वहां पहुंच करके उसको उन्होंने ध्वस्त कर दिया। और सतयुग के अवतारों में कभी नरसिंह हो गए तो भक्त प्रहलाद की रक्षा कर दी, कभी भगवान ने बारह का रूप रखा तो पृथ्वी का उद्धार किया। किंतु द्वापर की परिस्थिति बड़ी विलक्षण थी। द्वापर में असुरों ने एक जगह को ही नहीं चुना, वह आसुरी शक्तियां संपूर्ण परिवारों में प्रवेश कर गई। सब जगह पर आसुरी शक्तियां फैल गई। कौन असुर है, कौन देवता है, कौन अच्छे विचार वाला है, कौन बुरे विचार वाला है, इसका कोई भी वह नहीं रहा। तो ऐसे समय में धर्म संस्थापनार्थाय जो भगवान की उद्घोषणा है वो पूरी होना बड़ा कठिन है। इसलिए भगवान ने अवतार यानी जो है अपने अवतार के समय जो भक्त भगवान की प्रेमा भक्ति में थे उनको खूब आनंद देने के लिए भगवान ने बाल लीलाएं की। और इसके पश्चात देखो 12 वर्ष तक 11 साल कितने महीने तब भगवान जो है वृंदावन में रहे, और फिर 25 वर्ष तक भगवान मथुरा में रहे, और 6 महीने भगवान ने सांदीपनी के आश्रम में विद्या ग्रहण किया। तो इसके बाद जब जरासंध के अत्याचार बहुत बढ़ गए तो भगवान ने समुद्र में द्वारिका बसाई। तो ये लीला भक्तों की भावनाओं का हम लोग सम्मान करते हैं, और जब भी हम भी वृंदावन जाते हैं तो हमें भी ये महसूस होता है शायद कृष्ण यहाँ छोड़ करके नहीं गए हैं। किंतु सत्य यह है भगवान की बाल लीला, फिर भगवान की किशोर लीला, और फिर मध्यम चरित्र की लीला ऐसी विलक्षण लीला है। उन असुरों को ढूंढना बहुत कठिन था। भीष्म पितामह जैसे प्रतापी सत्य प्रतिज्ञ के अंदर भी जो है ये असुरों ने प्रवेश कर दिया था, और उनकी बोली खुली नहीं जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था। द्रोणाचार्य शरीर के ब्रह्मर्षि के अंदर में भी उनकी भी वाणी कुंठित हो गई थी। तो इतना फैली हुई आसुरी शक्तियों का ढूंढ ढूंढ करके भगवान ने वध किया। यह भगवान की लीला थी, भगवान के अवतार का उद्देश्य था। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का
धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो।